हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो कर रहे हैं, जो हम पिछले लेक्चर्स में भी किए थे। पिछले लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में से। आज हम इसी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 4 के ऑनवर्ड्स जो है वो पढ़ेंगे बेटा। तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 इस पेज पे लास्ट पे है बेटा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये लास्ट पे है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें जो पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, इसमें हमें सब्सटेंस का नाम दिया है, हमने उसका केमिकल फार्मूला लिखना है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैंने आपको सिखाया है पीछे बेटा, इसमें हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे, हाउ टू राइट द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला हमको पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीशियम और क्लोराइड। पहले हम सिंबल लिखेंगे, हम थोड़ा यहाँ पे रफली पहले आप थोड़ा सा इसका फॉर्मूला बनाओगे। मैग्नीशियम क्लोराइड में सिंबल मैग्नीशियम यूज़ हो रहा है और क्लोराइड मीन्स क्लोरीन। ये तो हमने पहली चीज़ सिंबल्स लिख दिए यहाँ पे। दूसरी चीज़ वैलेंसी होती है बेटा, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। और अगर प्लस माइनस की आप बात करोगे तो मैग्नीशियम +2 होता है और क्लोरीन जो है वो -1 होता है। लेकिन अगर हम +1 -1 को यहाँ पे ना देखें तो +1 -1 का सिंपली प्लस माइनस का सिंपली मतलब होता है कि लॉस और गेन, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस कौन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है। ठीक है, तो मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेटर्स होते हैं, तो नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेनर्स होते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हम क्रॉस करते हैं वैलेंसीज। क्लोरीन की एक वैलेंसी मैग्नीशियम को मिलेगी और मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी क्लोरीन को मिलेगी। बेटा यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा इस तरह से, वो बनेगा Mg1Cl2, जिसको अगर हम मैग्नीशियम के साथ 1 ना भी लिखेंगे तो भी ये MgCl2 ही माना जाएगा, यानी एक Mg2Cl ही माना जाएगा। तो सिंपली लिखेंगे इसका फार्मूला MgCl2। तो यही फार्मूला बनेगा। यहाँ पर आप अपना आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज। आप इसके सोल्यूशन में लिखेंगे द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड क्लोराइड इज MgCl2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 जो है उसका आंसर करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला। तो बेटा इसी तरह से आप पहले जो मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से फार्मूला बनाते हैं, या हमने डायरेक्ट फार्मूला लिखना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो फार्मूला आएगा वो Ca2O2 आएगा, जिसको हम सिंपली लिखेंगे CaO। ठीक है, कैल्शियम की भी वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी है, तो ये क्रॉस वैलेंसीज करेंगे इनकी 2-2, Ca2O2 बनेगा, 2-2 कैंसिल होके नॉर्मली ये CaO माना जाएगा। तो इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है बेटा, फार्मूला लिखना है कॉपर नाइट्रेट का। कॉपर नाइट्रेट, तो देखिए ये थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। कॉपर नाइट्रेट में एक सिंबल यूज़ हो रहा है कॉपर, और नाइट्रेट है आपका ये एक आयन है NO3 जो कि नेगेटिव होता है। फिर इनकी वैलेंसीज NO3 की -1 आएगी, कॉपर की जो है ये, यहाँ आपको कॉपर की जो वैलेंसी बेटा मिलेगी वो आएगी +1, क्योंकि एक ही NO3 नेगेटिव है। अब जब NO3 ने एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो वो यहाँ से Cu से लेगा, तो ये CuNO3 इसका फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा इसका फार्मूला? CuNO3 का होल ट्वाइस। NO3 का बेटा -1 है वैलेंसी, और Cu जो है वो जनरली हमारा कॉपर जो है वो 2 पॉजिटिव होता है, उसकी वैलेंसी जो है वो +2 होती है। सॉरी, +1 नहीं, +2 लिखेंगे आप यहाँ पे। कॉपर की वैलेंसी +2 लिखेंगे, NO3 की लिखेंगे -1, और प्लस माइनस को छोड़िए, इनकी वैलेंसी को क्रॉस कीजिए, NO3 की वैलेंसी 2 कॉपर को दे दीजिए और कॉपर की 2 वैलेंसी NO3 को दे दीजिए। ये फार्मूला बनेगा Cu। अब ये 2 ऐसे नहीं लिखेंगे, N2O3 2 ऐसे नहीं लिखेंगे बेटा,
हम इसको लिखेंगे इस तरह से, ये गलत तरीका है, इसको लिखेंगे हम सही तरीके से Cu1 मतलब सिंपली Cu एक, और या ब्रैकेट पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, NO3 होल NO3 को है ये 2, ठीक है, यानी पूरे NO3 के साथ ये 2 यहाँ पे माना जाएगा। तो CuNO3 का होल ट्वाइस यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट का फार्मूला माना जाएगा। तो द फार्मूला ऑफ कॉपर नाइट्रेट इज CuNO3 का होल ट्वाइस, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पार्ट 3 में भी ये दिया हुआ है कॉपर नाइट्रेट। 4th पार्ट में है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड आप लिखेंगे इसका आंसर, द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड इज, यहाँ पर भी देखिए एल्युमिनियम का सिंबल Al है, क्लोराइड में क्लोरीन लिखेंगे, क्लोरीन की वैलेंसी बेटा 1 होती है और एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम आप क्लोरीन को देंगे, क्लोरीन की 1 वैलेंसी एल्युमिनियम को देंगे, तो फार्मूला बनेगा Al और Cl3। लेकिन लिखेंगे आप पहले द फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड इज AlCl3 और नीचे इसको लिखेंगे दैट इज एल्युमिनियम क्लोराइड, दैट इज एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद है आपका 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में भी आप थोड़ा सा लिखेंगे, सिंबल जो है वो यूज़ कैल्शियम है, कार्बोनेटिंग ग्रुप होता है CO3, अब वैलेंसीज कैल्शियम की वैलेंसी आप लिखेंगे बेटा +2, कार्बोनेट CO3 भी होता है 2 नेगेटिव मतलब -2, तो ये प्लस माइनस यहाँ पे आप छोड़िए, 2 वैलेंसी ऑफ कार्बोनेट आप कैल्शियम को और कैल्शियम की 2 वैलेंसी आप कार्बोनेट ग्रुप को दे दीजिए। तो ये Ca2CO3 होल ट्वाइस बनेगा, जो 2 कैंसिल होके ये बनेगा सिंपली Ca और CO3, क्या बनेगा CaCO3। तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3, दैट इज कैल्शियम, ठीक है, कार्बोनेट इसका नाम है बेटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 आप यहाँ पे कह रहा है द गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जो नीचे कंपाउंड्स दिए हैं, अब इनमें आपने बताना है कि एलिमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके नाम बताने हैं अपने एलिमेंट्स के। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट है ए पार्ट, क्विक लाइम। क्विक लाइम बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि क्विक लाइम, मैंने बड़ी बार आपको जब सिंबल्स एंड फॉर्मूला पीछे पढ़ा है तो मैंने कहा आपको क्विक लाइम कहते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO को हम क्विक लाइम कहते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे जिस तरह से, देखिए यहाँ पर भी है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए का आंसर कि क्विक लाइम आपने लिखा, क्विक लाइम को हम कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ इसको हम केमिकल नेम इसका क्या है कैल्शियम, जैसे जैसे देखिए यहाँ पर CaO अगर फार्मूला है तो कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ेंगे, इसका स्पेसिफिक नेम है क्विक लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड और फार्मूला इसका आ गया CaO, ठीक है। तो एलिमेंट्स इन्वॉल्वड यहाँ पर आप लिखोगे नीचे एलिमेंट्स इन्वॉल्वड आर, इस फॉर्मूले में कैल्शियम ऑक्साइड में क्विक लाइम में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्वड हैं तो वो क्या हैं, एलिमेंट्स इन्वॉल्वड आर कैल्शियम, एक तो एलिमेंट कैल्शियम है बेटा और दूसरा ऑक्सीजन है, तो आर कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप सेकंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन 5 पार्ट सेकंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का भी इसी तरह से जब आप नाम लिखेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और इसका फार्मूला इसके सामने आप लिखेंगे HBr, क्या है इसका फार्मूला, H कैपिटल B कैपिटल और स्मॉल HBr। तो इस HBr में आप बताएंगे एलिमेंट्स इन्वॉल्वड आर, इसके एलिमेंट्स क्या हैं बेटा, एलिमेंट्स इन्वॉल्वड आर, एक है इसका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड दूसरा है ब्रोमीन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। थर्ड पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट C पार्ट है इसका ब्लैक बेकिंग पाउडर, ब्लैक नहीं है ये बेकिंग पाउडर है, ठीक है, बेकिंग पाउडर आपको याद होना चाहिए, बेकिंग पाउडर या हम बेटा बेकिंग सोडा हम कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं बेकिंग पाउडर को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो। तो हम इसका नाम लिखेंगे बेकिंग पाउडर का, दैट इज सोडियम, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फार्मूला लिखेंगे NaHCO3, या हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलेंगे, ये भी आप याद रखेंगे। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट ग्रुप कहते हैं। इसमें एलिमेंट्स इन्वॉल्वड आर, नीचे लिखेंगे आप हेयर एलिमेंट्स इन्वॉल्वड आर, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, एक लिखेंगे आप बेटा सोडियम, दूसरा लिखेंगे आप हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन, उसके बाद है
कार्बन, ठीक है, एंड ऑक्सीजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट नंबर डी लिखेंगे। वहाँ पे आपको पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट जो नाम है, पोटेशियम सल्फेट, इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला है बेटा K2SO4, ठीक है, इसका फार्मूला है K2SO4। तो K2SO4 जो फार्मूला आ रहा है इसमें आप लिखेंगे नीचे एलिमेंट्स इन्वॉल्वड आर पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन, पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में कहा जा रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला पार्ट है इथाइन। क्या है पहला पार्ट? इथाइन, ETHYNE, इथाइन। इथाइन एक हाइड्रोकार्बन है, यानी कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है, हैविंग द फार्मूला C2 एंड H2। C2H2 इसका फार्मूला है बेटा। इसका मोलिकुलर मास यानी मोलर मास निकालना है आपने। तो आप लिखेंगे, मैंने आपको बताया है कि मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं। कार्बन के कितने एटम्स यहाँ पर हैं? 2 एटम्स हैं, ये हम सोल्यूशन कर रहे हैं। 2 एटम्स कार्बन के हैं। एक एटम ऑफ कार्बन का मास होता है 12, प्लस करेंगे आप 2 एटम है यहाँ पे हाइड्रोजन के, और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होता है एक एटम का 1। तो बस इतना ही है इसमें फॉर्मूला। आप लिख के कैलकुलेट करेंगे इसको सम का ऑफ एटॉमिक मासेस करके। 12 2 जार हो गया बेटा 24, प्लस 2 1 जार 2, ये हो गया 26। 24 और 2 हो गया बेटा 26, और साथ में लिखेंगे आप एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, ठीक है। इवन आप यहाँ पे ग्राम भी लिख सकते हो। अगर आप इसका ग्राम मॉलिकुलर मास बताएंगे तो 26 ग्राम आएगा, अदरवाइज आप लिखेंगे 26 एटॉमिक मास यूनिट आर यूनिफाइड मास। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर बी है। वहाँ पे पूछा जा रहा है सल्फर मॉलिक्यूल। सल्फर मॉलिक्यूल एसेट मॉलिक्यूल, वहाँ बताया भी है एसेट मॉलिक्यूल। तो सल्फर एसेट मॉलिक्यूल का जब आप बेटा ये मोलर मास यहाँ पर लिखेंगे तो मोलर मास ऑफ रिक्वायर्ड S8 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, आप 8 टाइम्स यहाँ पर 8 एटम्स हैं किसके? सल्फर के, इनटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर लिखेंगे आप। तो एक एटम ऑफ सल्फर का मास जो है वो होता है 32, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 32 हो जाएगा, जो कि बनेगा 8 2 जार 16, कैरी 1, 8 3 जार 24 और 1 हो गया 25, यानी 256 एटॉमिक मास यूनिट या ग्राम, ठीक है। आप लिखेंगे इसका मास, मोलर मास। इसी तरह से बेटा थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 का वो है फास्फोरस मॉलिक्यूल, और फास्फोरस मॉलिक्यूल होता है P4 मॉलिक्यूल। और P4 मॉलिक्यूल है तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिंगल एटम ऑफ फास्फोरस का जो मास है वो 31 होता है, तो P4 का हम निकाल देंगे बेटा। इसी तरह से मोलर मास ऑफ P4 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 4 एटम्स है यहाँ पर फास्फोरस के, तो इनटू एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस दैट इज 31, उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 124 एटॉमिक मास यूनिट, या आप लिखेंगे ग्राम, 124 ग्राम लिखें आप, या फिर एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो अगर आप ग्राम करके लिखेंगे वो ग्राम मॉलिकुलर मास माना जाएगा, अदरवाइज आप सिंपल जो यूनिट्स हमने लिखना है, यूनिट लिखना है इसका, वो एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास जो मैंने आपको बताया था। मैंने एटॉमिक मास में ये चीज़ आपको बताई है, यूनिट टू रिप्रेजेंट द एटॉमिक मास है ये, या मॉलिकुलर मास। थर्ड पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का फास्फोरस। चलिए फास्फोरस मॉलिक्यूल हो गया बेटा। डी पार्ट है अब, डी पार्ट है अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इसका भी निकल जाएगा मोलर मास बेटा। आप इसका सोल्यूशन करोगे, आप लिखोगे हाइड्रोजन का एक ही एटम है, और एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास होता है 1, प्लस एक ही एटम है क्लोरीन, और उसके एक एटम ऑफ क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो ये सारा हो जाएगा यहाँ पर इक्वल्स टू 1 1 जार 1 होता है, 35.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35.5 आएगा। 0.5 आपका इधर ही रह रहा है, 35 में आप 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 36, तो ये बनेगा 36.5 एटॉमिक मास यूनिट या ग्राम मॉलिकुलर मास, ठीक है। तो 36.5 इसका आंसर आ गया यहाँ पर HCl का। इसी तरह से हमारे पास है नेक्स्ट और लास्ट वन है क्वेश्चन पार्ट 5th है क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट, ठीक है। ई पार्ट है इसका बेटा 5th पार्ट, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जिसका फार्मूला होता है HNO3, इसका भी आपने मोलर मास निकालना है। तो हम यहाँ पर भी मोलर मास हेयर मीन्स मॉलिकुलर मास, क्योंकि ये दिखने में मॉलिक्यूल है, इसका मोल होगा इसका मॉलिकुलर मास।
तो हाइड्रोजन का एक ही एटम है यहाँ पर, एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 है, प्लस नाइट्रोजन का भी एक ही एटम है, एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 होता है, प्लस ऑक्सीजन के एटम यहाँ हमको 3 दिखाई दे रहे हैं और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास होता है 16। सारा कंप्यूट कीजिए बेटा, ये हो जाएगा 1 1 ज़र 1 प्लस 1 14 ज़ा 14 प्लस हो जाएगा 16 3 ज़ार 48, सारा हो जाएगा ये 14 और 1 हो गया 15 प्लस 48 ये हो गया 8 और 5 13, कैरी 1 और 4 5 और 1 हो गया 663 बेटा, 63 एटॉमिक मास यूनिट या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम आप डाल सकते हैं 63 के साथ, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे, देखिए यही यहाँ पर है आपका पार्ट नंबर 5 जो था HNO3 63, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को बेटा हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 वगैरह, ठीक है, जो भी है। तो फिलहाल हम यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी बेटा, आप इस लेक्चर को फर्स्ट टू लास्ट देखिए प्लीज़, ठीक है। तो कंसंट्रेट कीजिए, कंसंट्रेशन से देखिए, ध्यान से देखिए, आप डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तक भी आपको करवा रहा हूँ बेटा, टॉपिक्स भी मैंने आपको करवाए हैं, पीछे लेक्चर्स आप देखिए। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर आपको अपनी केमिस्ट्री सब्जेक्ट को बिल्डअप करना है, अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपने क्लास 9th की केमिस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। और मैं कोई टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो बेटा। तो होप कि पूरा लेक्चर आपको ये समझ में आ गया हो। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये तभी समझ में आएगा जब आप इसको फर्स्ट टू लास्ट देखेंगे। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे अगर आप अभी भी नए होंगे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि फ्यूचर में हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन बेटा आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।